साथियों नमस्कार। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि वीरेंद्र डंगवाल की कविता तोप पर विचार करेंगे। सीबीएसई बोर्ड ने इसे कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्यक्रम के कोर्स बी में लगाया है। तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। और कविता में प्रत्येक अंतरे के पहले शब्दों के अर्थ, फिर उसका सरलार्थ और अंत में संपूर्ण कविता की भाषा शैली पर भी विचार किया जाएगा। तो आइए इसका पहला अंतरा देखते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। यहाँ एक शब्द आया कंपनी बाग। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उन्होंने व्यापार के बहाने यहाँ पर जड़ें जमाने का जो एक विचार था, उस विचार से इन्होंने यहाँ पर कुछ बाग लगाए अपने मनोरंजन के लिए, भ्रमण करने के लिए। तो ये उसी कंपनी बाग का यहाँ पर जिक्र किया गया है। मुहाने का अर्थ है मुख्य द्वार पर, संभाल का अर्थ है देखभाल और विरासत का अर्थ है धरोहर। कवि वीरेंद्र डंगवाल जी कहते हैं कि यहाँ एक ऐसी तोप का वर्णन किया गया है जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों द्वारा भारतवासियों के खिलाफ जिसका प्रयोग किया गया था। तो ऐसी जो ये तोप है ये अंग्रेजों के अत्याचारों का प्रतीक है और ये आज कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर रखी गई है ताकि लोग आएं और इसे देखें। इस तोप की बहुत ही देखभाल की जाती है। कैसे? विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। और विरासत यानी कि धरोहर में जो कंपनी बाग हमें मिला है। अब अंग्रेज चले गए हैं तो बाग को या फिर तोप को साथ तो ले जा नहीं सकते थे, लेकिन ये धरोहर के रूप में यहाँ पर रह गई और हमने इनको संभाल कर रखा है। और इस तोप को साल में 2 बार चमकाया जाता है। साल में चमकाई जाती है 2 बार। एक तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर और दूसरी बार इसको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसको अच्छी तरह से साफ किया जाता है। इसके ऊपर रंग रोगन किया जाता है ताकि वहां पर लोग इसको देखने आए और पता चले कि ये पहले कितनी अत्याचारी थी। हमारे वीर योद्धाओं को इसने मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन वो डरे नहीं, अंत में इसको हमने चुप ही करा दिया। आइए दूसरा अंतरा देखते हैं। साथियों यहाँ पर इस तरह से इस कविता की व्याख्या की गई है। यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको इस कविता से संबंधित अन्य प्रश्नों के उत्तर अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो मेरा यह प्रयास है तभी सफल हो पाएगा। दूसरा अंतरा देखते हैं। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है कि जो तोप है अपने बारे में क्या बताती है। उसका उत्तर यहाँ पर इसकी व्याख्या में छुपा हुआ है। उसकी करते हैं इसकी व्याख्या। सुबह शाम, सुबह और शाम, सैलानी होता है पर्यटक और सुरमा होता है वीर योद्धा। धज्जे का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना, धज्जियां उड़ाना, पर खच्चे उड़ाना। और जमाने में, अपने समय में। कवि कहते हैं कि यहाँ पर इस कंपनी बाग में सुबह शाम अनेक पर्यटक आते हैं, अनेक लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो उस समय जब वो इस तोप को देखते हैं तो यह तोप उन्हें बताती है कि मैं अपने ज़माने में यानी कि अपने समय में बहुत ही जबर थी, अर्थात जबरदस्त थी, बहुत ही मैं क्रूर थी, अत्याचारी थी। और मैंने जो अच्छे अच्छे यानी कि जो धुरंधर वीर योद्धा थे उनकी भी धज्जियां उड़ा दी थी, उनके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उड़ा दिए थे यानी कि उनको तहस नहस कर दिया था। देखिए यहाँ पर तोप बताती है। तोप तो एक निर्जीव पदार्थ है। यहाँ पर तोप का मानवीकरण किया गया है और अंग्रेजों के अत्याचार को इस तोप के माध्यम से बताया गया है कि ये तोप के माध्यम से अंग्रेजों ने हम भारतवासियों पर कितने अत्याचार किए थे। ये तोप को संभाल कर रखने का एक और उद्देश्य ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, वो इसके बारे में जानेंगे और उनके अंदर एक हौसला बढ़ेगा, उनके अंदर देशभक्ति भावना आएगी कि हमारे वीर योद्धा भले ही मर गए हों लेकिन अंत में अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए अच्छे अच्छे यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और जैसे हम देखते हैं कंपनी यानी कि अंग्रेजी के, उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग है, बोलचाल के शब्दों का प्रयोग है, खड़ी बोली का प्रयोग है, ये सुबह शाम सामासिक शब्दावली का प्रयोग है। आइए आगे देखते हैं। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियां ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गोरैये। अब ये यहाँ पर इस विषय में बताया गया है कि अब इस तोप का क्या हाल है, अब यह किस स्थिति में है।
तो कभी कहते हैं बहरहाल का अर्थ है फिलहाल, यानी कि इस समय घुड़सवारी, घोड़ा जैसे घोड़े पर सवारी की जाती है इस तोप को ऐसे सवारी बनाया जाता है। फारिग का अर्थ है खाली होना, और गपशप का अर्थ है बेकार की बातें या फिर हंसी मजाक की बातें। कभी कभी यानी कि कभी कभी, यदा कदा। और जो चिड़िया और खासकर गौरैया, गौरैया एक देशी चिड़िया होती गौरैया, उसके विषय में कहा है। यहाँ चिड़िया और गौरैया ये आम आदमी का प्रतीक है। कवि कहते हैं कि इस समय इस तोप का क्या हाल है कि छोटे छोटे लड़के इसको घुड़सवारी बना लेते हैं, इसके ऊपर बैठते हैं और घोड़े की तरह इसके ऊपर सवारी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आम आदमी अब इससे नहीं डरता। जो वीर योद्धा थे उनकी धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन आज आम आदमी भी इससे खौफ नहीं खाता है। और ये छोटे लड़के जो इसके ऊपर घुड़सवारी करते हैं, अगर यह उनसे खाली हो जाती है तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही करती है गपशप। यानी चिड़िया यानी कि आम आदमी उसके पास चले जाते हैं, उसके ऊपर अपना हाथ रखकर अपने मनोरंजन की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, यानी कि बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैया, खासकर विशेष रूप से जो गौरैया चिड़िया है वो इस तोप के अंदर घुस जाती है। कहने का मतलब है कि आम आदमी इसके ऊपर भी बैठ जाता है, अब उनको किसी प्रकार का इससे कोई डर नहीं है। या कभी इस बात को कहना चाहते हैं कि जो तोप है पहले कितनी अत्याचारी थी और आज यह बिल्कुल चुप खड़ी है। यानी कोई कितना ही बड़ा अत्याचारी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, एक दिन उसकी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और उसको भी चुप होना पड़ता है। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। वे बताती हैं, कौन बताती हैं? जो गौरैया चिड़िया है, कि दरअसल वास्तव में कितनी भी बड़ी हो तोप चाहे कितनी भी अत्याचारी हो, कितनी भी खतरनाक हो, एक दिन उसका मुंह बंद हो जाता है। मुंह बंद होना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल चुप हो जाना। यानी कोई कितना बड़ा अत्याचारी हो, जब वो अत्याचार करता है उसके पास शक्तियां होती हैं तो लोग उससे डरते हैं, लेकिन एक दिन उसका भी समय आता है, उसको भी पराजय का सामना करना पड़ता है, उसे भी चुप होना पड़ता है। तो यहाँ पर बताया कि फिलहाल यानी कि इस समय तो कैसी है, किस स्थिति में, किस हालात में, ये बताया गया है। संपूर्ण कविता में खड़ी बोली का प्रयोग है, बोलचाल के शब्दों का प्रयोग है, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इस तोप की पृष्ठभूमि बताई गई है कि ये 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग की गई थी। और ये जो कंपनी बाग है, यहाँ पर ये तोप किस कंपनी बाग में है? तो ये कानपुर के कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर रखी गई है। तो साथियों, यहाँ पर ये इस कविता का सरलार्थ किया गया है, थोड़ा भाषा शैली के बारे में बताया गया है। आप यदि इस को देख रहे हैं, आपको समझ में आ रही है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। वीडियो को देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।